हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। विविक्त भिन्नें क्या होती है उनके बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। विविक्त भिन्नें, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी फ्रैक्शन जो कंटिन्यू चलती रहती है एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं हो, ऐसी कोई अगर फ्रैक्शंस होती है तो उनको अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन यहाँ पर अपन बोल सकते हैं। अब देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन को अपन दिखाना चाहें तो अपन किस तरह से दिखाएंगे, तो यहाँ पर अपने कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखो इस तरह से दिखाएंगे a1 प्लस, यहाँ पर जो जितने भी मैं आपके नंबर्स ले रही हूँ वो सभी कैसे अपने पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे a1, b1, a2, b2, b3, a3 जितने भी मैं नंबर्स ले रही हूँ वो सभी के सभी कैसे होंगे, अपने जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ पर ली जाएगी। तो a1 प्लस b1 बटा a2 प्लस b2 बटा, इस तरह से जो है वो आगे से आगे ये चलती जाती है। a3 प्लस b3 बटा a4 प्लस b4 बटा, इस तरह से जो है वो भिन्न जो है वो आगे से आगे चलती जाती है। तो ऐसी भिन्न जो होती है वो अपनी क्या कहलाती है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, यानी विविक्त भिन्न कहलाती है, ठीक है। विविक्त भिन्न कहलाती है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर कहलाती है, विविक्त भिन्न कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विविक्त भिन्न के कुछ यहाँ पे विशेष रूप भी अपन देख सकते हैं, जिसको अपन सरल विविक्त भिन्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सरल विविक्त भिन्न होती है वो किस तरह से लिखी जाती है, इसमें अपन b1 b2 नहीं लेके जो वैल्यूज है वो इसी की फॉर्म में ले लें। यानी अगर मैं इस तरह से लिख दूँ a1 प्लस 1 बटे a2 प्लस 1 बटे a3 प्लस 1 बटे, इस तरह से आगे जो है वो चलती जाती है। यहाँ पे मतलब b1 b2 b3 नहीं होके अपन उनकी जगह क्या ले ले, 1 ले लें, देने वो क्या कहलाएगी, अपनी सरल विविक्त भिन्न यहाँ पर कहलाती है, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये अपना सरल विविक्त भिन्न, जो विविक्त भिन्न होती है उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ऐसी भिन्न जो कंटिन्यूड चलती जाती है जो होती है एंडलेस होती है, उसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, विविक्त भिन्न कहते हैं। और इसको दिखाने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब अपन इसके आगे कुछ और भी रूप होंगे और भी कुछ जो कैलकुलेशन होंगी उनको अपन देखेंगे कि कोई भी जो भिन्न है वो किस तरह से अपन सरल विविक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा अपने को, साधारण भिन्न, कोई भी अगर साधारण भिन्न है तो उसको अगर अपन सिंपल जो फ्रैक्शन है सरल विविक्त भिन्न है उसमें अगर अपने को परिवर्तित करना है तो अपने को क्या करना है, देखो इसके लिए अपन ऐसे लिखेंगे। अपने पास में मान लो कोई अपने भिन्न गिवन है m बटा n, ये कोई भिन्न अपने पास में गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि m जो है, अगर मैं पहला कंडीशन लेती हूँ केस फर्स्ट, यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है कि m बड़ा हो n से या m छोटा हो n से। तो देखिए पहली कंडीशन लेते हैं कि m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, तो m के अंदर जो है n का डिवाइड होगा, अपन सभी जानते हैं। तो m बटे n को मैं क्या लिख सकती हूँ, a1 प्लस p बटा n, इस तरह से लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। ये p जो है यहाँ पर कोई शेषफल है और a1 जो है वो यहाँ पर भागफल है, यानी n का जब मैं m में डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, a1 तो भागफल आता है और p जो है वो क्या आता है, यहाँ पे शेषफल आता है, जो n के डिविजिबल की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, 1 बटे n बटा p लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं।
अब देखिए p जो है वो n से छोटा है, अपन सभी जानते हैं, क्योंकि जो शेषफल होता है वो क्या होता है, जिस संख्या का अपन भाग दे रहे होते हैं उससे छोटा होता है। तो ये जो n बटा p है, अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि n ग्रेटर देन है p से, दिख रहा है, तो इसको वापस तोड़ देंगे, n ग्रेटर देन है p से। तो मैं n ग्रेटर देन है p से, तो n बटा p को मैं क्या लिख सकती हूँ, a2 प्लस, अब कोई दूसरा यहाँ पर अपन इंटीजर ले ले q बटा p, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए वापस इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, a2 को इसको अपन लिख देते हैं a2 बराबर, a2 प्लस है 1 बटा p बटा q, लिख सकते हैं। अब देखिए p जो है वो क्या होगा, q से बड़ा होगा, तो इसका वापस क्या अपन डिविजिबल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हूँ p ग्रेटर देन है q से, तो यहाँ पे p बटा जो q होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a3 प्लस, अब यहाँ पे कोई अगला जो है वो अपन r ले लेते हैं, r बटा q ले लेते हैं, a3 प्लस 1 बटा q बटा r, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपना आगे से आगे जो है वो वैल्यू जो चलती जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन m बटा n को दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए m बटा n बराबर क्या हो जाएगा, यही से स्टार्ट होता है a1 प्लस 1 बटा n बटा p, तो n बटा p को मैं क्या लिख सकती हूँ, a2 प्लस 1 बटा p बटा q, तो p बटा q को मैं क्या लिख सकती हूँ, a3 प्लस q बटा r, ठीक है। इससे आगे भी ये जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह से अपन कोई भी जो सिंपल फ्रैक्शन होती है उसको अपन इस तरह से कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये अपन ने जो केस लिया था वो कौन सा केस था, केस नंबर फर्स्ट था। इस कंडीशन में m कैसा था, ग्रेटर देन था n से, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर अपन क्या दे, वो तो सिंपल सा होगा, के सेकंड अगर अपन लें, के सेकंड अगर अपन ले तो उसमें क्या होगा, m लेस देन होगा n से, m छोटा हो n से, तो m बटा n अगर अपन निकालेंगे, n का अपन m में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और वापस जो आएगा जो शेषफल होगा वो क्या बचेगा, अपना m ही बचेगा, m बटा n बचेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 बटा n बटा m, n बटा m ले सकते हैं, और n बटा m को वही सिंपल जो प्रोसेस अपन यहाँ पे ले रहे थे उसी जो प्रोसेस से अपन इसको क्या कर सकते हैं, चेंज करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन होगी वो सिंपल सी अपनी यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर जो सिंपल फ्रैक्शन है उसको अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर वो यही है, कन्वर्टेशन। कोई भी जो सिंपल फ्रैक्शन है उसको अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको अपन यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं कि कोई भी जो फ्रैक्शन है उसको अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो अपने पहला एग्जाम्पल गिवन है 233 बटा 151, इसको आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। तो वही अपना जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। आप अपने को क्या करना होता है, यहाँ पे कंटिन्यू जो है डिवाइड करना होता है। 233 में सबसे पहले 151 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 151 और बच गए अपने कितने, 82। अब 82 में अपन किसका डिवाइड करेंगे, 151 का, तो इसके अंदर भी एक बार ही जाएगा और अपना जो शेषफल होगा वो कितना बच जाएगा, 69। अब 69 में अपन किसका डिवाइड करेंगे, 82 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अपना एक बार जाएगा और कितना बचेगा, देखिए 13 बचेगा,
ठीक है। अब 13 का अपन 69 में करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा और बचेगा कितना, 4। अब देखिए ये जो 4 है इसमें अपन डिवाइड कराएंगे 13 का, तो 3 टाइम जाएगा और बचेगा कितना, 1। और अब 1 में करवाएंगे 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम में जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने जो कितने कंटिन्यूड फ्रैक्शन हुए हैं, जो अपने भागफल है वही क्या होंगे, अपने कंटिन्यूड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अपन इसको जो सरल विविक्त भिन्न है उसको अपन लिखना चाहें तो ये अपन लिखेंगे सरल विविक्त भिन्न। तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, देखिए 233/151। ये पहले वाला 1 तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, 1 + 1 प्लस यहाँ पे 3 बार है ना, 1 प्लस 3 बार 1 1 आ गया, 1 1 1 ये आ गया। अब जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। और अब जो आएगा 5 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा। और 3 के बाद कौन आएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अपन कोई भी जो फ्रैक्शन है उसको यहाँ पर अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अपने से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सम संख्या और विषम संख्या के अंदर कंटिन्यूड फ्रैक्शन को बताइए। अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या से कंटिन्यूड फ्रैक्शन का बताने का क्या सेंस है यहाँ पे। अपन देखिए अपन ने यहाँ पे जो फ्रैक्शन की है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये क्या है, सम संख्या में है, तो ये सम संख्या में विविक्त भिन्न है, सम संख्या में विविक्त भिन्न। अब अगर अपने को इसी को विषम संख्या में बदलना हो तो विषम संख्या में बदलने के लिए आपको जितनी भी यहाँ पर सम संख्याएं दिख रही है उनको विषम में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास एक ही विषम संख्या है, सम संख्या है 4, और इसको अपन विषम में कैसे तोड़ सकते हैं, 1 + 3। तो अगर इसको विषम संख्या में विविक्त भिन्न लिखें, विषम संख्या में विविक्त भिन्न, तो क्या लिखी जाएगी, 1 + 1 + 1/5 + 1/3 प्लस, और अब वापस इस 4 को अपन तोड़ देंगे 1 और 3 में, तो ये लिखी जाएगी 1 प्लस और बट्टे में 3 प्लस। इस तरह से हैं जो भी अपनी विविक्त भिन्ने हैं उनको यहाँ पर अपने जो भी सिंपल फ्रैक्शन है उनको अपने विविक्त भिन्न के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये अपना मेथड होता है सिंपल फ्रैक्शन को विविक्त भिन्न के अंदर चेंज करने का। ये यहाँ पर आके स्टॉप हो जाता है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह अपन हटा देते हैं। ठीक है। तो ये अपनी जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उनको लिखने का यहाँ पर तरीका जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है। तो इस तरह से अपन जो भी फ्रैक्शंस है उनको यहाँ पर कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। तो ये था अपना कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।